नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के लिए जीएस पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा हल करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 जो है अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि एलटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आपका 2 पोर्शन होता है। फर्स्ट पोर्शन जो कि जीएस का पार्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकेंड पोर्शन जो आपका सब्जेक्ट्स का होगा, जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होगा, उससे 120 प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों को मिला के टोटल जो है 150 प्रश्न का पेपर कराया जाता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो हम लोग जो है जीएस जो फर्स्ट पोर्शन है जीएस का, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी का दूसरा सेट आज हम हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कहा जाता है, तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं ये सीडीएस। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही विकल्प होगा सी ऑप्शन, भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं सीडीएस। तो भारत के यदि पूछा जाए पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका भी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। तो भारत के जो दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो मनोज मुकुंद नरवणे को भारत का दूसरा सीडीएस बनाया गया है, वर्तमान में वही हैं, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो किसके सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, तो भारत के रक्षा मंत्री के। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं भारत के गृह मंत्री, और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं, तो हैं अमित शाह। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ दिया गया है राज्यों के नाम और दूसरी तरफ राज्यसभा सीटें दी गई हैं। तो आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो झारखंड में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो झारखंड में आपका 6 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथा। उत्तराखंड में आपका 3 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, तो डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा आपका। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, 4 3 2 1। और यूपी में कितनी जो है राज्यसभा की सीटें हैं, तो 31 राज्यसभा की सीटें हैं यूपी में। और यदि लोकसभा की सीट पूछा यूपी में कितने, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो वह है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार जो है प्राप्त है। और ये किस आर्टिकल में पूछा जाता है, भारत के महान्यायवादी का वर्णन है, तो 165 में जो है भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया बौद्ध संगीतियाँ, दूसरी तरफ उनका स्थान दिया गया, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है यहाँ। तो पहला बौद्ध संगीति दिया गया है तक्षशिला में, तो ये पहला ही यहाँ पे गलत है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। पूछा था किसके शासनकाल में हुआ था पहला बौद्ध संगीति, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगृह में। तो पहला ही आपका यहाँ पे तक्षशिला दिया गया, गलत हो जाएगा। तो पूछा गया था सुमेलित नहीं है कौन सा, तो ये ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ये हुआ था आपका जो है कालाशोक के शासनकाल में, दूसरा बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी सही है। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था तीसरा बौद्ध संगीति। और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन जो कि कश्मीर में है,
यहाँ पे हुआ था। और उस समय जो शासक था कनिष्क था। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था। एक हीनयान शाखा में बांटा गया था और दूसरा था महायान। तो ये भी प्रश्न पूछता है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी और उस समय शासक कौन था, तो कनिष्क था। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं था, तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की दर कितनी उल्लेखित की गई है। अर्थशास्त्र ये पूछा था किसकी पुस्तक है, तो यह है कौटिल्य का। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे पूछा गया अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की दर कितनी उल्लेखित की गई है, तो 1/6 उल्लेखित की गई। यहाँ पे सी विकल्प सही है। 7वां प्रश्न है कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कोश शब्द को किस अंग से संदर्भित किया है। कौटिल्य ने जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो है बताए हैं, जिनमें उन्होंने पहला बताया था राजा यानी कि स्वामी होगा, फिर जो है उन्होंने बताया था अमात्य यानी कि मंत्री होगा, तीसरा था जनपद, उसके बाद चौथा था फिर दुर्ग यानी कि किला होगा, उसके बाद पांचवा था कोश, पांचवा कोश था। तो कोश के बारे में यहाँ पे पूछा गया कोश शब्द को किस अंग से संदर्भित किया गया है, तो मुख से संदर्भित किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और छठवां था सेना, सप्तांग सिद्धांत में याद रखिएगा, छठवां सेना और सातवां जो था वो था मित्र। तो कौटिल्य ने राज्य के जो है 7 सिद्धांत दिए, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवां कोश, छठवां जो है सेना और सातवां मित्र। तो कोश शब्द को किस अंग से संदर्भित किया कौटिल्य ने, तो मुख से, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है वेद और दूसरी तरफ उसका उपवेद दिया गया है। तो यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद, ये का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, तो बी का हो जाएगा पहला। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सी का चौथा हो जाएगा। और अथर्ववेद का उपवेद आपका शिल्पवेद हो जाएगा यहाँ पे, डी का दूसरा। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं कि बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में जो है उल्लिखित है, गद्य एवं पद्य दोनों में उल्लिखित है, कौन सा वेद है, तो वह है यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। तो ये था जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जो है डाकुओं का गिरोह कहा था, ये विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष कहलाता था, तो ये बिल्कुल आपका सही है। संस्थाध्यक्ष, तो संस्थाध्यक्ष जो है ये आपका व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कहलाता था, ये भी सही है। सूना अध्यक्ष वेश्याओं का अध्यक्ष, ये आपका गलत है। तो वेश्याओं का अध्यक्ष को जो है गणिका अध्यक्ष के नाम से इनको जाना जाता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी विविता अध्यक्ष जो है चारागाह का अध्यक्ष कहलाता था, तो ये सही है। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भूमि की पैमाइश यानी कि मसाहत को आरंभ किया यानी कि शुरू किया था। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस शासक द्वारा ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने की शुरुआत की गई थी। तो ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था, यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। और दीवाने अर्ज विभाग बनाने वाला सुल्तान कौन था, अगला क्वेश्चन है यह। तो दीवाने अर्ज विभाग बनाने वाला सुल्तान था बलबन, और दीवाने अर्ज
जो है किस विभाग से संबंधित है, तो ये सैनिक विभाग से संबंधित था। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के काल में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो इसका कार्य था राजस्व संग्रह। बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं, हजरत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो हजरत ए आला की उपाधि शेर शाह सूरी ने धारण किया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। और एक प्रश्न बनता है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो इसका मकबरा है सासाराम, जो कि बिहार में है। और एक युद्ध पूछा था, चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध पूछा है किनके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। तो यहाँ पे पूछा गया हजरत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका शैली का संबंध है, तो चौर पंचाशिका शैली ये चित्रकला से संबंधित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है, तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है। डी विकल्प सही हो जाएगा। और उज्जैन में है आपका महाकाल मंदिर, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर है। ओडिशा राज्य में एक मंदिर है, पूछा था लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर पूछा जाता है कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। और एक है जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, तो ये उड़ीसा के पुरी में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं मथुरा मूर्ति कला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो यह वाल विहीन वस्त्र विहीन बुद्ध की मूर्तियाँ, ये किसका ये विशेषता है, तो ये मथुरा मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, दस्तार किसे कहते हैं, तो दस्तार पगड़ी को कहा जाता है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कथकली का संबंध जो है केरल राज्य से है, बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम दिया गया यहाँ पे मणिपुर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मणिपुर का है जो वहाँ का नृत्य है वह मणिपुरी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी अट्टम ये भी आपका केरल का है। तो उसके बाद है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, बी विकल्प यहाँ पे दिया गया है मोहिनीअट्टम मणिपुर, ये सुमेलित नहीं है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है यह। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी समिति अंजुमन ए मोहिशबान ए वतन का गठन किसके द्वारा किया गया, तो यह गठन किया गया था अजीत सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो क्लाइव ने किया था बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो क्लाइव ने शुरू किया था। यहाँ पे जो वेलेजली दिया गया, वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। एक प्रश्न पूछा जाता है सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, या सहायक संधि किससे संबंधित है, तो लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स, ये आपका बिल्कुल सही है। द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग ने किया था। और अभी आपको बताया गया कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो क्लाइव ने शुरुआत की थी और समाप्त कौन किया, वारेन हेस्टिंग ने। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे सही है। अस्थाई बंदोबस्त कौन शुरू किया था, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ये भी सही है। द्वितीय मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ,
तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था द्वितीय मराठा युद्ध। और ठगी प्रथा का अंत यहाँ पे दिया गया लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में, ये गलत है। ठगी प्रथा का अंत हुआ था विलियम वेंटिक के शासनकाल में 1830 ईस्वी में। और कर्नल स्लीमन के साथ मिलकर के विलियम वेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत जो है किया था 1830 में। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसके द्वारा की गई? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो है शुरू की गई थी। और ये आपका 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक जो है सांकेतिक रूप से नमक बनाकर जो है नमक कानून को जो है तोड़ा था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना जो है नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये तुलना किया गया था। अगला प्रश्न है, मित्र मेला नामक गुप्त सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये सावरकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1899 ईस्वी में। बीडी सावरकर और गणेश सावरकर दो भाई थे, दोनों ने मिलकर 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक एक गुप्त सभा का गठन इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार प्रस्तुत किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। उसके बाद जो है अगस्त 1905 में ही जो है आपका स्वदेशी आंदोलन भी जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुस्लिम लीग के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला दिया गया है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग का जो पहले अध्यक्ष थे वह थे आगा खां। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ये भी सही है आपका। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, तो समर्थन किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी जो है यहाँ पे सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन में दिया गया पूना समझौता 1932 में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य ये समझौता हुआ था। बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी, ये भी सही है। इरविन और गांधी जी के बीच ये समझौता हुआ था। उसके बाद आपका इसी समझौते के तहत जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था जो है लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसी समझौते के बाद गांधी जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। और एक प्रश्न बनता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दूसरा भी यहाँ पे सही है। दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था, ये भी आपका सही है। आपको बताया गया 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को जो है यह ख़त्म हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1927, ये आपका गलत है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित नहीं है?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूना में प्लेग का प्रकोप, ये आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से संबंधित नहीं है। बाकी कृषि बैंक की स्थापना कर्जन के समय में ही हुआ था। बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के ही समय में। तो आपसे पूछा गया था कौन सी घटना कर्जन के शासनकाल से संबंधित नहीं है, तो पूना में प्लेग का प्रकोप, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था अहमद बरेलवी के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा था वहाबी आंदोलन का जो है केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र जो था वह पटना में था, और ये आपका 1820 ईस्वी से ही शुरू हो गया था वहाबी आंदोलन। तो नेतृत्व पूछा गया है किसने किया था? अहमद बरेलवी के द्वारा वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, और इसका जो केंद्र था वह था पटना में। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के लिए जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।